हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग डिवाइड करना सीखेंगे, देखेंगे डिवाइड कैसे करते हैं, भाग देना सीखेंगे, भाग कैसे करते हैं सीखेंगे, ठीक। और अगर यदि पार्ट 1 को देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस को लिखते हैं, इसके बाद देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, जैसे 43, 26, 9 भाग 8। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि 74, 28, 3 भाग 5, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि 52, 97, 6 भाग 9, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि 2006 भाग 4। क्वेश्चन नंबर 5, जैसे कि 34, 70, 6 भाग 9, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6, जैसे कि 90, 68, 2 भाग 3। तो अभी इतना ही क्वेश्चंस को मैं लिखता हूँ, इसी को देखेंगे हम लोग डिवाइड करके किस तरह से डिवाइड करें और किस तरह से भाग इसको देखेंगे, ठीक। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में है 43, 26, 9 भाग 8। यही तो है 43, 26, 9 भाग 8, 43, 26, 9 भाग 8, ठीक। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, इसको कैसे भाग देंगे। तो देखिए यहाँ भाग चिन्ह है, भाग चिन्ह को देखिए। भाग चिन्ह के दाहिने साइड में जो संख्या है उसको पहले लिखेंगे, 8 है तो 8 को लिखेंगे, लिख लिए, और फिर इसको इस तरह से दे देंगे, ठीक। इसके बाद भाग चिन्ह के बाएं साइड में जो संख्या है 43, 26, 9, इसको लिखेंगे और फिर इस तरह से दे देंगे, ठीक। कैसे लिखे, भाग चिन्ह के दाहिने साइड में जो संख्या है उसको पहले लिखे, फिर इस तरह से दे दिए। उसके बाद भाग चिन्ह के बाएं साइड में जितने भी संख्याएं हैं उस सबको लिखे और फिर इस तरह से दे दिए, ठीक। अब 8 से 43, 26, 9 को भाग देंगे। देखिए कैसे, 8 है, यहाँ 8 का अंक गिनिए। ये 8 जो है ये 1 अंक का है, ठीक। 8 ये सिर्फ 1 अंक का है तो यहाँ भी शुरू में 1 अंक चलेगा, 4, ठीक। तो 4 तो छोटा है, 8 बड़ा है, 8 से 4 छोटा है तो ये नहीं चलेगा, ठीक। तो क्या करेंगे, अगला संख्या को भी साथ में ले लेंगे, 3। 4 के बाद जो 3 है इसको भी साथ में ले लेंगे, ठीक। तो 4 और 3 को साथ में ले लेंगे तो ये 43 बन जाएगा। देखिए पहला अंक 4 छोटा है 8 से तो नहीं चल रहा है, तो इसके बाद 3 है इसको साथ में ले लिए तो ये 43 बन गया, मतलब कि 8 से बड़ा हो गया 43, ठीक। तो अब ये चलेगा तो यहाँ पर 43 हो गया, ठीक। तो 8 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 43 आए, और 43 नहीं तो 43 से कुछ कम, ठीक, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लाना है। तो जरा 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 8 का पहाड़ा में तो 43 आएगा नहीं, तो इससे कुछ कम लाएंगे, ठीक। तो 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 4 32, 8 पंचे 40, 8 6 48, 48 अधिक हो जाएगा, 8 पंचे 40 लाएंगे, 8 पंचे 40, ठीक। 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़े तो 5 को यहाँ लिखे, 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़े तो 40 आया, 40 को यहाँ लिखे, ठीक। 8 पंचे 40। अब इसको घटाना होगा, अब इसको घटाएंगे, ठीक। देखिए कैसे, 3 में 0 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 4 में 4 घटाएंगे ये कट जाएगा, ठीक। 4 में 4 कट गया। अब यहाँ पर 3 आया, अब 3 भी छोटा है और 8 बड़ा है, 8 से 3 चलेगा नहीं, तो क्या करेंगे, 3 के बाद अगला संख्या जो है 2, उसको यहाँ सामने उतार लेंगे, ठीक। 2 को सामने उतार लिए, ठीक। तो अब यह 3 और 2 मिलकर 32 बन गया, तो 8 से बड़ा हो गया 32, तो अब यह भाग चलेगा, ठीक। तो 8 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 32 आए और ये कट जाए। 8 का पहाड़ा में तो 32 आएगा, देखते हैं कितना बार में। 8 का 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 4 32, ठीक। 8 4 32 लाएंगे, ठीक। 8 4 32। अब ये 2 में 2 कट जाएगा, 3 में 3 कट जाएगा, कट गया, लेकिन ये भाग खत्म नहीं हुआ है, यहाँ कट कर खत्म हो गया। लेकिन तो क्या करेंगे, जब तक सभी संख्याओं को भाग देकर नहीं खत्म करते हैं तब तक भाग देते रहना है। तो क्या करेंगे, जो यहाँ पर उतारे थे 2, अब 2 के बाद 6 बचा है, उस 6 को यहाँ उतारेंगे, ठीक। 6 को यहाँ उतार लिए। अब क्या करेंगे, 8 से 6 छोटा है
6 को तो उतार लिए, 8 से 6 छोटा है तो ये नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे, नहीं चलेगा तो क्या 9 को उतार लेंगे? नहीं, 9 को भी नहीं उतार सकते अभी। कैसे, देखिए 6 को उतारे, अब 6 को कुछ भी नहीं किए, भाग नहीं लग रहा है, तो अब लगातार फिर 9 को नहीं उतार सकते हैं। कहने का मतलब है कि लगातार दो संख्या को नहीं उतार सकते हैं, गलत हो जाएगा। ऊपर से लगातार दो संख्याओं को उतार नहीं सकते, गलत हो जाएगा। कैसे, देखिए 6 को उतारे, अब 6 को कुछ भी नहीं किए और लगातार 9 को उतार रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। 6 को कुछ ना कुछ करके भाग देना ही होगा, ठीक। तो कैसे करके भाग देंगे? 8 से तो छोटा है 6, तो कैसे भाग देंगे? 8 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे और 0 लाएंगे, ठीक। 8 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे और 0 लाएंगे, तो 8 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा। 8 का पढ़ा 0 बार पढ़े, 0 आया। अब 6 में 0 कटाएंगे तो 6 बचेगा, ठीक। 6 बचा। अब 6 को भाग दे दिए, देखिए 0 बार पढ़ा पढ़े 0 आया, घटा के लाए 6। अब 6 को यहाँ भाग दे चुके हैं, ठीक। अब 9 को उतार सकते हैं, अब 9 को उतार लेंगे, ठीक। अब 6 और 9 मिलकर 69 बन गया। तो 8 का पढ़ा कितना बार पढ़े कि 69 आए, और नहीं तो 69 से कुछ कम, ठीक, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लाना है। तो 8 का पढ़ा पढ़ते हैं, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चार 32, 8 पंचे 40, 8 छः 48, 8 सत्ते 56, 8 8 64, 8 9 72। 72 अधिक हो जाएगा तो 8 8 64 लाएंगे, ठीक। 8 8 64। अब इसको घटाएंगे, 9 में 4 घटेगा तो 5 बचेगा, 6 में 6 कट जाएगा, ठीक। तो ये 5 आया, ठीक। अब 5 भी छोटा है, 8 बड़ा है, 8 से 5 चलेगा नहीं, तो क्या करेंगे? और ऊपर से उतारने के लिए कुछ संख्या भी नहीं बचा, ठीक। यहाँ पर ऐसे एक लाइन दे देते हैं। तो ये जो 5 जो बचा, अब ये नहीं कट रहा है, ऊपर से उतारने के लिए कुछ संख्या भी नहीं बचा है, ठीक। तो ये नहीं कटेगा, ये भाग कटेगा नहीं, ठीक। तो ये शेषफल में आंसर हो जाएगा 5, ठीक। ये जो 5 जो है ये इसका शेषफल में आंसर हो जाएगा, ठीक। और ये 5408 जो है ये इसका भागफल में आंसर हो जाएगा, ठीक। ये इसका भागफल में आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भागफल और शेषफल वाला भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। 74 28 3 भाग 5, ठीक। 74 28 3 भाग 5, इसको भी उसी तरह से डिवाइड करेंगे। भाग चिन्ह को पहले देखिए, भाग चिन्ह है यहाँ, भाग चिन्ह के दाहिने साइड में जो संख्या 5 है उसको लिखेंगे और फिर इस तरह से दे देंगे, ठीक। उसके बाद भाग चिन्ह के बाएं साइड में जितने भी संख्याएं हैं उसको लिखेंगे 74 28 3 और फिर इसको इस तरह से दे देंगे, ठीक। ये 3 है। अब 5 से 74 28 3 को भाग देंगे, ठीक। कैसे, देखिए 5 का पहले अंक गिनिए, ये 5 जो है ये 1 अंक का है, ठीक। तो यहाँ पर भी पहला अंक चलेगा 7 पहले, ठीक। कहने का मतलब है कि ये अगर यदि एक अंक का है तो यहाँ पर भी शुरू में 1 अंक ही चलेगा, ठीक। 5 1 अंक का है तो यहाँ भी शुरू में 1 अंक पहले 7 चलेगा, ठीक। तो 5 का पढ़ा कितना बार पढ़े कि 7 आए, और नहीं तो इससे कुछ कम, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो 5 का पढ़ा में तो 7 आएगा नहीं, तो 5 एकम 5 लाते हैं, 7 से कम, ठीक। 5 एकम 5 लाए। अब घटाएंगे, 7 में 5 घटेगा 2 बचेगा, ठीक। अब 2 भी छोटा है, 5 बड़ा है तो ये नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे? 7 के बाद जो संख्या 4 है उसको यहाँ सामने उतार लेंगे, 4 को यहाँ उतार लिए, अब ये 24 बन गया। तो 5 का पढ़ा कितना बार पढ़े कि 24 आए, और नहीं तो 24 से कुछ कम, लेकिन 24 से ज़्यादा नहीं लाना है, ठीक। तो 5 4 20 लाए। अब इसको घटाएंगे, 4 में 0 कटेगा, 4 बचेगा, 2 में 2 कट जाएगा, ठीक। तो ये 4 आया। अब 4 भी छोटा है, 5 बड़ा है तो नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे? ऊपर वाले संख्या को उतारते जाएंगे, ठीक। 4 के बाद जो 2 है उसको यहाँ उतार लेंगे, 2 को उतार लिए। अब ये 42 बन गया। तो अब 5 का पढ़ा कितना बार पढ़े कि 42 आए, और नहीं तो इससे कुछ कम, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो 8 देखिए 5 8 40 आएगा। 5 9 45, 45 से अधिक हो जाएगा तो नहीं लाएंगे, कम ला सकते हैं लेकिन अधिक नहीं, ठीक। तो 5 8 40 लाए। अब इसको घटा देंगे, 2 में 0 कटेगा, 2 बचेगा, 4 में 4 कट जाएगा, 2 बचा। अब 2 भी छोटा है, 5 बड़ा है, नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे? 2 के बाद जो अगला संख्या 8 है उसको यहाँ उतार लेंगे, ठीक। अब ये 28 बन गया। तो 5 का पढ़ा कितना बार पढ़े कि 28 आए, और नहीं तो इससे कुछ कम ला सकते हैं, ठीक। तो 5 का पढ़ा में तो 28 आएगा नहीं, तो इससे कुछ कम लाते हैं, 5 25, ठीक, 25 आएगा। अब 5 6 30, 30 तो अधिक हो जाएगा, अधिक नहीं लाना है, इसलिए 5 6 25 लाए, ठीक। इसको अब घटा देंगे, 8 में 5 घटाएंगे, 3 बचेगा, 2 में 2 कट जाएगा, ठीक। तो ये कितना आया? 3। अब 3 भी छोटा है, 5 बड़ा है,
तो ये नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे, अगला संख्या जो 3 है उस 3 को यहाँ उतार लेंगे। ठीक, इस 3 को यहाँ उतार लेंगे, 33 हो गया। अब 5 का पढ़ा कितना बार पढ़े कि 33 आए, और नहीं तो इससे कुछ कम, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लाना है। ठीक, तो 5 6 30। ठीक, 5 7 35, 35 तो अधिक हो जाएगा, नहीं लाए, नहीं लाना है, अधिक नहीं लाना है, तो 5 6 30 लाए। अब इसको घटाएंगे, 3 में 0 कटेगा, 3 बचेगा। ठीक, और ये 3 में 3 कट जाएगा, तो ये 3 आया। ठीक, अब 3 तो फिर छोटा है 5 से, तो ये अब नहीं चलेगा। और ऊपर से उतारने के लिए कोई संख्या भी नहीं है, लास्ट संख्या 3 को यहाँ उतार चुके हैं, तो ये अब नहीं कट रहा है। ठीक, अब ये नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे लाइन दे देते हैं। तो ये जो 3 जो बचा, ये इसका शेष फल में आंसर हो जाएगा। ठीक, और 1485 6 जो है ये इसका भागफल में आंसर हो जाएगा। ठीक, ये इसका भागफल में आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से डिवाइड करते हैं, भागफल और शेषफल वाला इसी तरह से भाग देते हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्या है, 52 97 6 भाग 9। क्वेश्चन नंबर 3, 52 97 6 भाग 9। ठीक, यही तो है 52 97 6 भाग 9। 52 97 6 भाग 9, इसको कैसे डिवाइड करेंगे? ठीक, देखते हैं जरा। देखिए भाग चिन्ह है यहाँ, भाग चिन्ह को देखिए। भाग चिन्ह के दाहिने साइड में जो संख्या 9 है उसको पहले लिखेंगे 9 और फिर इस तरह से दे देंगे। ठीक, उसके बाद भाग चिन्ह के बाएं साइड में जितने भी संख्या है उसको लिखेंगे 52 97 6 और फिर इसको इस तरह से दे देंगे। ठीक, अब 9 से 52 97 6 को भाग देना है, तो अंक गिनिए। ये जो 9 है ये 1 अंक का है, तो शुरू में भी 1 अंक चलेगा, यानी कि 5। लेकिन 5 तो छोटा है, 9 बड़ा है, तो 5 नहीं चलेगा 9 से। तो क्या करेंगे, 5 के बाद अगला संख्या 2 है उसको भी साथ में ले लेंगे। ठीक, तो 5 और 2 को साथ में लेंगे, ये 52 बन जाएगा। 52 बन गया, अब 9 से बड़ा हो गया 52, अब चलेगा। तो 9 का पढ़ा कितना बार पढ़ें कि 52 आए, और नहीं तो इससे कुछ कम ला सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक, तो 9 का पढ़ा में तो 52 आएगा नहीं, 9 छक 54 होगा, 54 अधिक हो जाएगा, अधिक नहीं लाना है, तो 9 पचे 45 लाएंगे। ठीक, 9 पचे 45। अब इसको घटाएंगे, इधर से 1 पंचा करेंगे 12 होगा, 12 में 5 घटेगा 7 बचेगा। ठीक, और इधर में 1 पंचा हो गया, बचा 4, 4 में 4 कट जाएगा। अब ये 7 आया। ठीक, ये 7 है। अब 7 भी छोटा है, 9 बड़ा है, 9 से 7 चलेगा नहीं। तो क्या करेंगे, जो यहाँ 2 के बाद अगला संख्या जो 9 है उस 9 को यहाँ उतार लेंगे। ठीक, तो अब ये 7 और 9 मिलकर 79 बन गया। ठीक, अब 79 बन गया, तो 9 का पढ़ा कितना बार पढ़े कि 79 आए, और नहीं तो इससे कुछ कम। ठीक, तो 9 8 72, 9 9 81, 81 अधिक हो जाएगा, तो 9 8 72 लाएंगे, 9 8 72। ठीक, अब इसको घटाएंगे, तो 9 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में 2 घटाएंगे 5 बचेगा। ठीक, 9 में 2 घटाएंगे तो 5 कहाँ से बचेगा, 7 बचेगा। ठीक, ये 7 बचेगा। ठीक, ये 7, और ये 7 में 7 कट जाएगा, कट गया, तो यहाँ ये 7 बचा। अब 7 भी छोटा है और 9 बड़ा है, 9 से 7 चलेगा नहीं। तो क्या करेंगे, 9 के बाद जो अगला संख्या 7 है उस 7 को यहाँ उतार लेंगे। ठीक, इस 7 को यहाँ उतार लिए, अब यह 77 बन गया। तो अब 9 का पढ़ा कितना बार पढ़े कि 77 आए, और नहीं तो 77 से कुछ कम, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लाना है। ठीक, तो 9 8 72। ठीक, 9 9 में 81, 81 अधिक हो जाएगा, इसलिए 9 8 72 लाए। अब इसको घटाएंगे, 7 में 2 घटेगा 5 बचेगा, 7 में 7 कट जाएगा। ठीक, अब 5 भी छोटा है और 9 बड़ा है, 9 से 5 चलेगा नहीं। तो क्या करेंगे, 7 के बाद अगला संख्या जो 6 है उस 6 को यहाँ अब उतार लेंगे, 6 को यहाँ उतार लिए। ठीक, तो अब यहाँ 56 बन गया। तो 9 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, 56 आए, और नहीं तो इससे कुछ कम, तो 9 छके 54 होगा, तुरंत कम लाना है। ठीक, नहीं तो 9 सते कितना होगा, 63, 63 अधिक हो जाएगा, इसलिए 9 छक 54 लाए, 56 से कम। अब इसको घटाएंगे, 6 में 4 घटेगा, 2 बचेगा, 5 में 5 कट जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ 2 आया, अब 2 भी छोटा है और 9 बड़ा है, 9 से 2 नहीं चलेगा, और उतारने के लिए कुछ संख्या भी नहीं बचा। अब तो ये जो 2 जो आया, ये 2 बचा, ये शेष फल में आंसर हो जाएगा। ठीक,
2 इसका शेषफल में आंसर, और 5886 जो है ये इसका भागफल में आंसर हो जाएगा। ठीक, ये इसका भागफल में आंसर हो गया। इसी तरह से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। 20/06 भाग 4। ठीक, 20/06 भाग 4, इसको कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक, देखते हैं। भाग चिन्ह को देखिए, भाग चिन्ह है यहाँ। भाग चिन्ह के दाहिने साइड में 4 है, उसको पहले लिखेंगे। भाग चिन्ह के दाहिने साइड वाला संख्या को पहले लिखेंगे, फिर इस तरह से दे देंगे। ठीक, उसके बाद भाग चिन्ह के बाएं साइड में जो संख्या है 2006 उसको लिखेंगे और फिर इस तरह से दे देंगे। ठीक, अब 4 से इसको भाग देना है, तो 4 एक अंक का है, इसका अंक गिनना होगा। ये 4 जो है ये 1 अंक का है, तो यहाँ पर भी 1 अंक चलेगा 2। ठीक, पर 2 छोटा है और 4 बड़ा है, तो 4 से 2 नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे 2 के बाद अगला संख्या 0 है, इसको भी साथ में ले लेंगे। ठीक, तो 2 और 0 मिलकर अब ये 20 बन गया। तो 4 का पढ़ा कितना बार पढ़ें कि 20 आए और ये कट जाए, तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। अब 20 में 20 कट जाएगा, 0 0 कट गया, 2 2 कट गया। ठीक, तो अब 2 यहाँ जो 0 जो है, इस 0 के बाद 0 है, उस 0 का अब यहाँ उतार लेंगे। 0 को उतार लिए तो 4 से 0 छोटा है, तो ये नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे, 0 के बाद अगला संख्या 6 है, उसको उतार लें। नहीं, गलत हो जाएगा। ऊपर से लगातार दोनों संख्या को नहीं उतार सकते हैं। ठीक, नहीं तो गलत हो जाएगा। ऊपर से लगातार 2 संख्या को नहीं उतार सकते हैं, कुछ ना कुछ करके भाग देना ही होगा। ठीक, तो 4 से छोटा 0 है, तो क्या करेंगे, 4 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे। 4 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा। ठीक, 4 का पढ़ा 0 बार पढ़े, 0 आया। अब 0 में 0 कटा देंगे, कट गया। अब 0 के बाद जो 6 है, उस 6 को यहाँ उतारेंगे, उतार लिए। अब 4 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, 6 आए, और नहीं तो इससे कुछ कम, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो 4 का पढ़ा में 6 नहीं आएगा, तो 4 एकम 4 लाते हैं, 6 से छोटा। 4 एकम 4, 4 में 6 में 4 घटेगा, 2 बचेगा। ठीक, 2 बचा। अब 2 भी 4 से छोटा है, नहीं चलेगा, और ऊपर से उतारने के लिए और कोई संख्या भी नहीं बचा। तो ये जो 2 जो है, ये 2 ही इसका शेष फल में आंसर हो जाएगा। ठीक, और ये 501 जो है ये इसका भाग फल में आंसर हो जाएगा, और ये इसका शेष फल में आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। 34 70 6 भाग 9। ठीक, 34 70 6 भाग 9, यही तो है 34 70 6 भाग 9। ठीक, इसको कैसे भाग करते हैं देखिए। यहाँ भाग चिन्ह है, देखिए भाग चिन्ह के दाहिने साइड में जो संख्या उसको पहले लिखेंगे। 9 है तो 9 को लिखिए, फिर इस तरह से देना है। उसके बाद भाग चिन्ह के बाएं साइड में जो संख्या है 34 70 6, इसको लिखेंगे और फिर इस तरह से दे देंगे। ठीक, अब इसको भाग देंगे 9 से, 34 70 6 को भाग देंगे। ठीक, तो ये जो 9 जो है, ये 9 बड़ा है और 3 छोटा है, तो 9 से 3 चलेगा नहीं। भाग चलने के लिए यहाँ पर बाएं साइड में 9 है, तो यहाँ भी आखिरी 9 होना चाहिए या 9 से अधिक, तब भाग चलेगा। लेकिन यहाँ 9 से कम है 3, तो नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे, नहीं चलेगा। तो 3 के बाद अगला संख्या 4 है, उसको भी साथ में ले लेंगे। ठीक, तो अब ये 3 और 4 मिलकर 34 बन गया, 9 से बड़ा हो गया, अब चलेगा। तो 9 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, 34 आए, और नहीं तो इससे कुछ कम, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो 9 5 45 अधिक हो जाएगा, 9 4 36 वो भी अधिक हो जाएगा, 9 3 27 लाएंगे, 9 3 27 लाएंगे। अब इसको घटाएंगे, इधर से एक पंचा करेंगे 14, 14 में 7 घटेगा, 7 बचेगा। ठीक, इधर एक पंचा हो गया, बचा 2, 2 में 2 कट जाएगा, 7 आया। अब 7 भी छोटा है और 9 बड़ा है, 9 से 7 चलेगा नहीं। तो क्या करेंगे, 7 यहाँ पर जो 4 है, इस 4 के बाद जो 7 है, इस 7 को यहाँ उतार लेंगे, अगला संख्या 7 को उतारेंगे, उतार लिए। अब ये 77 बन गया। तो 9 का पढ़ा कितना बार पढ़ें कि 77 आए, और नहीं तो इससे कुछ कम, तो 9 8 72 आएगा। ठीक, 9 8 72। अब इसको घटाएंगे, 7 में 5 घटेगा, 2 बचेगा, 7 में 7 कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ 5 बचाइए। अब 5 भी छोटा है, 9 बड़ा है, नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे, अगला संख्या को उतारेंगे 7, 7 से जो बाद में है 7 को यहाँ उतारे थे, 7 के बाद जो 0 है, उस 0 को यहाँ अब उतारेंगे। 0 को यहाँ उतार लिए,
तो अब ये 50 बन गया। तो कितना बार में चलेगा? 9 का पढ़ा कितना बार पढ़ें कि 50 आए और नहीं तो इससे कुछ कम लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो 9 पचे 45, 9 छक 54, 54 अधिक हो जाएगा, नहीं लाना है अधिक। 9 बचे 45 लाएं। इसको घटाएंगे, इधर एक पंचा करेंगे 10, 10 में 5 घटेगा 5, इधर एक पंचा गया बचा 4, 4 में 4 कट जाएगा, 5 बचा। अब 5 भी छोटा है और 9 बड़ा है, 9 से 5 नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे? अगला संख्या 0 के बाद जो अगला संख्या 6 है, इस 6 को यहाँ उतार लेंगे। 6 को उतारनी है, ये 56 बन गया। तो अब 9 का पढ़ा कितना बार पढ़े कि 56 आए और नहीं तो इससे कुछ कम, इससे ज़्यादा नहीं लेकिन, ठीक। तो 9 छके 54 लाएंगे, ठीक। 9 छके ये 6 है, 9 छक 54, इसको घटाएंगे, 6 में 4 घटेगा, 2 बचेगा, 5 में 5 कट जाएगा, ठीक। तो ये 2 बचा। अब 2 भी छोटा है और 9 बड़ा है, 9 से 2 नहीं चलेगा, ठीक। और ऊपर से उतारने के लिए कुछ संख्या भी नहीं बचा। तो ये जो 2 जो आया ये इसका शेष फल में आंसर हो जाएगा, ठीक। और ये 38 56 जो है ये इसका भागफल में आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह से डिवाइड करते हैं भागफल और शेषफल वाला, इसी तरह से भाग देते हैं, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखते हैं। 90 68 2 भाग 3, ठीक। 90 68 2 भाग 3, 90 68 2 भाग 3, यही तो है 90 68 2 भाग 3। इसको कैसे डिवाइड करेंगे देखते हैं, ठीक। देखिए भाग चिन्ह है यहाँ, भाग चिन्ह के दाहिने साइड में जो संख्या है 3, इसको पहले लिखेंगे। भाग चिन्ह के दाएं साइड में जो संख्या है उसको पहले लिखेंगे और फिर इस तरह से दे देंगे, ठीक। इसके बाद भाग चिन्ह के बाएं साइड में जो संख्या है 90 68 2, इसको लिखेंगे और फिर इस तरह से दे देंगे, ठीक। अब 3 से इसको भाग देना है, तो पहले 9 है, 9 को भाग देते हैं। तो 3 का पढ़ा कितना बार पढ़े कि 9 आए और ये कट जाए, तो 3 तिया 9, ठीक। 3 तिया 9, 9 में 9 कट जाएगा, कट गया। अभी क्या करेंगे? 9 के बाद जो 0 है उस 0 को यहाँ उतारेंगे, उतार लिए। अब 0 छोटा है, 3 से नहीं चलेगा, तो क्या करेंगे? ऊपर से 6 को उतार लेंगे। नहीं 6 को उतारेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। 6 को नहीं उतार सकते, कहने का मतलब है कि लगातार ऊपर से 2 संख्याओं को नहीं उतार सकते, एक ही साथ में गलत हो जाएगा। देखिए पहले 6 को पहले 0 को उतारे और 0 को कुछ भी नहीं किए और फिर लगातार 6 को उतार रहे हैं तो गलत हो जाएगा। ऊपर से लगातार 2 संख्या को नहीं उतार सकते हैं, तो इसको कुछ ना कुछ करके भाग देना ही होगा, उसके बाद ही 6 को उतार सकते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे? 3 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे और 0 लाएंगे, ठीक। 3 का पढ़ा 0 बार पढ़ रहे हैं और 0 ला रहे हैं, तो 0 में 0 कट जाएगा, ठीक, कट गया। अब 6 को उतार सकते हैं, 6 को यहाँ उतार लिए, ठीक। तो 3 का पढ़ा कितना बार पढ़ें कि 6 आया और ये कट जाए, तो 3 दूना 6, ठीक। 3 दूना 6, ये 6 में 6 कट जाएगा, कट गया। अब क्या करेंगे? 6 के बाद जो 8 जो है इस 8 को यहाँ उतारेंगे, 8 को यहाँ उतार लिए, ठीक। तो 3 का पढ़ा कितना बार पढ़ें कि 8 आए और नहीं तो इससे कुछ कम लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो 3 का पढ़ा में तो 8 आएगा नहीं, तो क्या करते हैं? 3 दूना 6 लाते हैं। 3 तिया 9 अधिक हो जाएगा तो नहीं लाएंगे अधिक, इसलिए 3 दूना 6 लाएं, ठीक। अब इसको घटाएंगे, 8 में 6 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 बचा। अभी छोटा है और 3 बड़ा है, 3 से 2 नहीं चलेगा, तो क्या करेंगे? 8 के बाद अगला संख्या जो 2 है उस 2 को यहाँ उतार लेंगे, उतार लिए। अब ये 22 बन गया। तब 3 का पढ़ा कितना बार पढ़े कि 22 आए और नहीं तो इससे तुरंत कुछ कम लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लाना है, ठीक। तो 3 8 24 अधिक हो जाएगा, तो 3 7 21 लाएंगे, ठीक। 3 7 21 अधिक नहीं लाना है तो कम ही लाए, ठीक। 3 7 21। अब इसको घटाएंगे, 2 में 1 घटेगा, 1 बचेगा, 2 में 2 कट जाएगा, कट गया। तो अब यहाँ 1 बचा। अब 1 भी छोटा है और 3 बड़ा है, 3 से 1 चलेगा नहीं और ऊपर से उतारने के लिए और कुछ संख्या भी नहीं बचा, तो और ये कट भी नहीं रहा है, तो यहाँ पर जो 1 जो बचा ये इसका शेष फल में आंसर हो जाएगा, ठीक। ये इसका शेष फल में आंसर हो जाएगा। और ये 30 22 7 जो है ये इसका भागफल में आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरह से डिवाइड करते हैं और भाग देते हैं भागफल और शेषफल वाला, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर
6 तक कंप्लीट कर दिया हूँ। अभी मैं इतना ही बताता हूँ, ठीक। तो अब मैं पार्ट 6 को यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसके बाद मैं पार्ट 7 बताऊंगा और पार्ट 7 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक। और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।